हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको रुचिरा का प्रथमा पाठा सुभाषितानि का अर्थ बताऊंगी। तो आइए सुनते हैं इसका अर्थ। पृथिव्यायां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ जान लेते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। अगली लाइन है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठम। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु यानी कि हवा बहती है। सब कुछ सत्य से ही स्थित है। आइए अगली लाइन देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं बच्चों। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत रत्नों वाली है। आइए अगली लाइन देखते हैं बच्चों। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगीतम सद्भिर्निर्वादम मैत्री च नासिद्भिः किंचिदा चरेत। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं बच्चों। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए अगली लाइन देखते हैं बच्चों। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आइए इसका अर्थ जानते हैं बच्चों। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी कि भोजन और व्यवहार में जो लज्जा यानी कि संकोच नहीं करना चाहिए, वही सुखी रहता है। अगली लाइन देख लेते हैं बच्चों। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। आइए इसका अर्थ जानते हैं बच्चों। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा से ही सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह जो है अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे जो है इसका अभ्यास कार्य है, इसका अभ्यास कार्य मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।